हेलो दोस्तों, दीपक ग्लोबल स्टडीज पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग फटाफट 100.com जो कि करंट अफेयर्स है, इसमें 100 क्वेश्चन है। और ये जो 100 क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसको आज हम लोग बहुत ही कम समय में एकदम फास्टेस्ट रीड के तौर पर आज इसको कंप्लीट करते हैं। इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोगों को इसको अवश्य ही पढ़कर जाना चाहिए बिहार दरोगा का एग्जाम देने। और आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड ने किया है। किस राज्य के किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? पंजाब ने खोला है। किसने खोला है? पंजाब ने खोला है। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन बना है? साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन बना है? गोवा पुलिस बना है। कौन बना है? गोवा पुलिस बना है। आइए, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो कौन राज्य बन गया है? पंजाब बन गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वाराणसी बना है। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वाराणसी बना है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वाराणसी बना है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? उत्तराखंड ने किया है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? उत्तराखंड ने किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? ओडिशा की। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? स्टेट बैंक बना है। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? स्टेट बैंक बना है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? कोलकाता। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? कोलकाता बना है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़ को। तो भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़ को दिया गया है। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? किसका किया गया है? राजस्थान का किया गया है। किस राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। किस राज्य के पर्यटन को पाटा पीएटीए गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है? किस राज्य के पर्यटन को पीएटीए गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? केरल पर्यटन। किसको मिला है? केरल पर्यटन। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? दिल्ली। कौन है? दिल्ली। भारत में
एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक अंगदान भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को मिला है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को मिला है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? चेन्नई में किया गया है। किस शहर में किया गया है? चेन्नई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? जैसलमेर में मिले हैं। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? कर्नाटक ने। किस राज्य ने किया है? कर्नाटक ने किया है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है? असम में। किस राज्य में किया गया है? असम में। और इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना की गई है? भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी? अमरावती में। किस शहर में? अमरावती में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? आर्थुंकल पुलिस स्टेशन, जो कि कहाँ पर है? केरल में है। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? प्रथम भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोली बनी है। कौन बनी है? प्राजक्ता कोली बनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं कि ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया है? ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? ट्रिपल आईटी मणिपुर। किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? ट्रिपल आईटी मणिपुर के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं कि प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? 17 नवंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? कतर। विश्व का कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन बना है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन बना है। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? उरुग्वे। मतलब अपना मन से अगर कोई मर जाएगा तो ये वैध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किस देश ने किया है? सिंगापुर ने।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सिंगापुर ने किया है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? सुशीला कार्की। कौन बनी है? सुशीला कार्की। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष के को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कैमरून। कैमरून मतलब 92 वर्ष की उम्र में इनको राष्ट्रपति चुना गया है। कैमरून। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? चीन। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? चीन ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? किस देश की? बांग्लादेश की। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? भारत बनाएगा। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? भारत बनाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? श्री 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 रविशंकर को दिया गया है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो किस देश से किया है? सिंगापुर से किया है। किस देश से किया है? सिंगापुर से किया है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस देश को दिया गया है? तो किस देश को दिया गया है? डीबीएस बैंक को। किस देश को? डीबीएस बैंक को। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं कि भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? मोरक्को में। किस देश में की गई है? मोरक्को में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एजुकेट गर्ल्स। किसको चुना गया है? एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? किस देश ने किया है? मलेशिया ने किया है। किस देश ने किया है? मलेशिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्या है कि रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? रूबेला जो कि एक बीमारी है से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? नेपाल बना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? भारत बना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? भारत बना है। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो ऐसा कौन सा देश है जो परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? रूस निकल गया है बाहर। कौन निकल गया है? रूस बाहर निकल गया है। किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? किस देश को घोषित किया गया है सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश? अफगानिस्तान को किया गया है। किस देश को किया गया है? अफगानिस्तान को किया गया है। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? भारत ने। किसने किया है? भारत ने। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। भारत किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? किस देश ने किया है?
भारत ने ही किया है। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? सुहानी शाह, जो हाल ही में कुछ दिनों में न्यूज में बहुत चर्चा में थी। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। किस देश ने किया है? चाइना ने। किस देश के वैज्ञानिक ने किया है? चाइना के, चीन के वैज्ञानिकों ने। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? SBI को दिया गया है। किस बैंक को दिया गया है? SBI को दिया गया है। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? दुनिया का सबसे अधिक पैसा वाला देश, धनी देश अमेरिका। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? अमेरिका बाहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? विक्रम वन। क्या नाम है? विक्रम वन। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? विक्रम वन। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम वन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम वन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? इंद्रजाल रेंजर। इंद्रजाल रेंजर नाम है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन कौन सा है? इंद्रजाल रेंजर। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIT बॉम्बे। कहाँ किया गया है? IIT बॉम्बे में किया गया। क्वेश्चन नंबर 65। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? CSIR IGIB। CSIR IGIB। तो सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? CSIR IGIB। बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट है, जरूर इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? ओमान एयरपोर्ट बना है, जहाँ पर वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो किस राज्य ने रखी है? आंध्र प्रदेश ने रखी है। इसमें जो भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद रखने योग्य है। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात बना है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो कौन बना है? चाइना बना है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं कि भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो किस शहर में की गई है? लखनऊ में।
भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? मतलब भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश, जो कि दक्षिण भारत में है। आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन नंबर 73। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। कौन कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। ठीक है। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? यह है स्वदेशी एंटीबायोटिक्स। इसका क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने। किस देश ने? अल्बानिया ने। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें कि भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? बनेरघट्ट बायोलॉजिकल पार्क। कौन बनेगा? बनेरघट्ट बायोलॉजिकल पार्क। ये कैसा बनेगा? पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित, मतलब इसमें कोई भी बिजली का खंभा नहीं रहेगा, बिल्कुल सौर ऊर्जा से इसमें सारा कनेक्शन जाएगा लाइट का, जो भी है इलेक्ट्रिक का। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? केरल। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला विधेयक पारित किया है? केरल ने। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? पलाऊ ने। तो दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? पलाऊ ने। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया है? भारत की पहली बांस आधारित, कौन आधारित? बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया है? गुवाहाटी विश्वविद्यालय। तो किस विश्वविद्यालय के तहत लॉन्च किया गया है? गुवाहाटी विश्वविद्यालय। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? फिलीपींस ने लॉन्च किया है। किस देश ने लॉन्च किया है? फिलीपींस ने लॉन्च किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्ध संगठन को मिला है। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है? मतलब किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक। आइए क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में स्थित है? 94th रामसर साइट गोगाबिल किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? महाराष्ट्र के। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? JSW एनर्जी लिमिटेड। किसने शुरू किया है? JSW एनर्जी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का निवेश बजट पेश किया है? भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष
बजट पेश किया है? तमिलनाडु ने। मतलब विशेष बजट पेश किया है वन्यजीव संरक्षण के लिए। किस राज्य ने? तमिलनाडु ने। ये तो बहुत अच्छी कदम है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुप्रिया साहू को दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुप्रिया साहू को दिया गया है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। आइए अब हम लोग खेल कूद से रिलेटेड 10 सवाल को देखेंगे और उनमें से पहला है कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको एम्बेसडर बनाया गया है? रोहित शर्मा को। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत ने किस राज्य को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? नेपाल को हराकर। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। क्या जीता है? ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? अहमदाबाद में। तो 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। और 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? अहमदाबाद में। महिला वनडे विश्व कप 2025 कौन जीता है? भारत जीता है। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। भारत की पहली राष्ट्रीय कोर्टिंग चैंपियन कौन बनी है? आरसी गुप्ता बनी है। भारत की पहली राष्ट्रीय कोर्टिंग चैंपियन कौन बनी है? आरसी गुप्ता बनी है। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी मिली है? जेम्स एंडरसन। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? जेम्स एंडरसन को। क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? अपोलो टायर्स। कौन सी कंपनी बनी है? अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? किसको किया गया है? रियल मैड्रिड। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और दोस्तों आज हमने पूरे फटाफट 100 को अभी पूरा कंप्लीट रिवीजन समाप्त कर दिया है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। आप और को जो भी अच्छा लगता है आप कमेंट करिए। आपके कमेंट का जरूर ही अवश्य ही जवाब दिया जाएगा और आप जो कहेंगे उस पर हम खरा उतरेंगे। आपके भरोसे पर बिल्कुल खरा उतरना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए धन्यवाद, बाय।